लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़े कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थीं और रघु की सांसें तक जमने लगी थी। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी थी। मगर रघु ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। रघु बहुत निराश हो गया था। उसका दिल भारी हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियां पकड़नी ही पड़ेगी। वह जाल खींचते खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थीं। वह अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन यह सोचकर वह फिर से उठा, अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो यह बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़ा साधु पहुंचा। वह साधु हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। साधु रघु को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि रघु बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने रघु को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। रघु ने जवाब दिया, साधु बाबा, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। साधु ने रघु की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब है बेटा। साधु की बात सुनकर रघु थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थीं। रघु की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार मछलियां मिली। अब वह इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने साधु की तरफ देखा और सोचा, यह जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गई। यह सोचते हुए रघु ने साधु को धन्यवाद किया और घर की ओर निकल गया। रघु जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद यह एहसास हुआ कि कभी कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वह जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर रुक्मिणी और बच्चे रघु को देखकर बहुत खुश हुए। रघु ने उन्हें बताया कि उसे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज उसे इतनी बड़ी मछलियां मिली। इस पर रुक्मिणी ने कहा, यह ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ए जी, आप सही कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन रघु और उसके परिवार ने गर्म गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी चिंताओं को भूल गए। रघु ने सोते हुए सोचा,